नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको एक उपन्यास को शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी के रूप में लाकर सुनाने वाला हूं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कौन नहीं जानता है। मुंशी प्रेमचंद जी की आपने गोदान पढ़ी होगी, कफन आप जानते हैं। ऐसे उपन्यास में से एक है पंच परमेश्वर। बहुत ही शानदार ये नॉवेल थी। आप लोग उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सभी को पता नॉवेल पढ़ेंगे तो बहुत सारी पेजेस रहते हैं। उसको ही मैं शॉर्ट फॉर्म में लेकर आया हूं। आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में स्टोरीज पूरे आपको जो स्टोरी है आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारी वोकैबुलरीज है। स्टोरी इतनी अच्छी है कि आप एंडिंग में जरूर कमेंट करेंगे बहुत ही स्टोरी पसंद आई। उपन्यास है खासतौर पे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखा भी हुआ है। ये है एडॉप्टेड फ्रॉम पंच परमेश्वर बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है डियर। एडॉप्टेड का मतलब क्या होता है? जिसे हम रूपांतरित करते हैं, एडॉप्ट करना। तो मोरल स्टोरी है द डिवाइन जज, जिसका टाइटल यहाँ पे दे दिया दिव्य न्यायाधीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ स्मॉल इंडियन विलेज, एक छोटे से भारतीय गांव में, देयर लिव्ड टू बेस्ट फ्रेंड्स, दो अच्छे दोस्त रहते थे। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, हर बार बताता हूं। बहुत ही अच्छे दोस्त रहते थे। अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख। बहुत से लोग को नाम सुन के ही समझ आ गया होगा। एक का नाम था अलगू चौधरी और एक का नाम था जुम्मन शेख। देयर फ्रेंडशिप वॉज सो डीप। उनकी दोस्ती वॉज यानी थी, सो यानी होता बहुत, डीप यानी गहरी। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। दैट की, दैट यानी जो भी होता है वह भी होता है की पीपल यूज टू से, लोग कहते थे। पास्ट में किसी चीज को आप बता रहे हो कि लोग ऐसे कहा करते थे, ऐसे करते थे। मैं खेलता था, यूज टू का यूज किया था। आई यूज टू प्ले, मैं क्रिकेट खेला करता था, है ना। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, वही होता है यूज टू। तो लोग कहते थे, क्या कहते थे? दे आर लाइक वन सोल इन टू बॉडीज। दे आर यानी वे हैं, लाइक यानी जैसे, वन सोल एक आत्मा, इन यानी में, टू बॉडीज। अब आप समझ गए ये कैसे हैं? दो शरीरों में एक आत्मा के जैसे हैं लोग। दो शरीर एक जान, वही दो जिसमें एक जान, ऐसे हैं। दे डिड एवरीथिंग टुगेदर। उन्होंने सब कुछ एक साथ किया। खेलना कूदना दौड़ना भागना सब कुछ एक साथ करते थे। फार्मिंग यानी जो खेती किसानी, ट्रेडिंग जो व्यापार, एंड इवन और यहां तक कि अटेंडिंग फेयर्स, यानी हम बोल सकते फेयर्स यानी मेला को भी फेयर्स कहा जाता है ना। मेला में भी एक साथ जाते थे वो लोग। ये सब काम एक साथ किया करते थे। द ओल्ड आंट्स कंप्लेंट्स। अब यहां से स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है। जो बुजुर्ग, जो आंट्स यानी क्या होता है? चाची जी। कंप्लेंट तो बुजुर्ग चाची जी की शिकायत, अपॉस्ट्रोफी से ने कहा की। चलिए देखते हैं क्या शिकायत की चाची जी ने। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन हैड यानी थी, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड। आई हैड अ मोबाइल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फोन था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी। हु ओन्ड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। हु ओन यानी जिसके पास था। ओन यानी क्या होता है? किसी के पास होना, उसका स्वामित्व होना। अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जिसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वन डे, एक दिन, शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। उसने, शी यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं। जूम कर लूं क्या? हाँ इतना ठीक है। ट्रांसफर्ड जिसे हम बोलते हैं स्थानांतरित कर देना, है ना, किसी के नाम कर देना। हर प्रॉपर्टी अपनी संपत्ति को, टू प्रपोजिशन है, किसके नाम कर दिया? जुम्मन। जुम्मन के नाम अपनी संपत्ति कर दी। ऑन द कंडीशन, एक शर्त पर। तो कंडीशन है शर्त। दैट की ही वुड टेक केयर ऑफ हर। की वुड करेगा, विल के जगह वुड का यूज किया गया है। पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल के जगह वुड का यूज किया गया है। ही वुड टेक केयर है ना, देखभाल करना ऑफ हर। शर्त ये थी कि वो मेरा देखभाल करेगा। एंड प्रोवाइड फॉर हर नीड्स टिल हर लास्ट ब्रेथ, है ना। प्रोवाइड यानी उसे प्रोवाइड करेगा, उपलब्ध कराएगा। हर नीड्स उसकी जरूरतों को, टिल यानी तब तक, कब तक? हर लास्ट ब्रेथ, ब्रेथ यानी होता है जिसे हम बोलते हैं सांस, तो उसके लास्ट अंतिम सांस तक। ये ब्रेथ नाउन होता है, ब्रीथ आपका वर्ब होता है। तो दोनों में यही अंतर है। ई लग जाएगा तो ब्रीथ बन जाएगा, ब्रेथ यानी सांस।
ब्रीद यानी भी सांस, लेकिन एक नाउन होता है और एक आपका वर्ब होता है, बस यही अंतर है। अंतिम सांस तक वो उसकी देखभाल करेगा और जरूरतों को पूरा करेगा, यह शर्त था और उसने दे दिया। इसका नाम जुम्मन के नाम कर दी जमीन को। एट फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं कि शुरू शुरू में, पहले तो, एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ अच्छा गया, तो गो वेंट गॉन तो वेंट का यूज करें, सब कुछ अच्छा गया। बट सून, लेकिन जल्दी ही, जुम्मन एंड हिज वाइफ, जुम्मन और उसकी पत्नी, बिगेन शुरू किया, टू ट्रीट बर्ताव करना, हर उससे, बैडली बुरी तरीके से, अपनी चाची से बुरी तरीके से बर्ताव करना शुरू किया। दे गेव हर लिटिल फूड, उन्होंने दिया, गिव, गेव, गिवन, सेकेंड फॉर्म गेव का यूज करें पास्ट सिंपल टेंस, हर यानी उसे, लिटिल फूड तो गेव यानी दिया या देते थे, ऐसे भी यूज किया जाएगा। तो उन्हें बहुत कम भोजन देते थे। इग्नोर्ड हर, और उसे इग्नोर करते थे, इग्नोर करना यानी अनदेखा कर देना, उपेक्षा करना। एंड बिहेव्ड रूडली, बिहेव्ड यानी ये भी होता है बर्ताव करना, रूडली का मतलब क्या बोल सकते हैं, बुरा, है ना, और एकदम सख्त व्यवहार, बुरा व्यवहार करते थे। देखिए पैसा मिल गया, जमीन मिल गया, सब पलट गया। हर्ट एंड हेल्पलेस, हर्ट यानी दुखी होकर, हेल्पलेस का मतलब क्या होता है, असहाय। द ओल्ड वुमन डिसाइडेड टू सीक जस्टिस, बूढ़ी औरत ने फैसला लिया, डिसाइड फैसला लेना, उसका सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, तो उसने फैसला लिया, टू सीक, सीक क्या रहता है, मांगना, तलाश करना, उसे सीक कहा जाता है। जस्टिस, सी के साथ सी हो, ई हो, सी के साथ आई हो या सी के साथ वाई हो तो सी स बन जाता है ना। बाकी जगह आप देखें कई जगह क रहता है, कैट। तो उसने क्या फैसला, न्याय मांगने का फैसला किया। शी कॉल्ड फॉर अ विलेज काउंसिल, जिसे हम पंचायत भी कहते हैं, तो उसने क्या किया, कॉल्ड यानी बुलाया, क्या बुलाया, फॉर विलेज काउंसिल में पंचायत, आप सभी जानते हैं पंचायत पहले 5 लोग है ना रहते थे, वही लोग निर्णय करते थे। गांव में तो पहले पंचायत में ही फैसला होता था, तो उन्होंने पंचायत बुलाई। एंड शॉक्ड एवरीवन बाय चूजिंग अलगू चौधरी, और शॉक्ड और क्या था, हैरान थे, एवरीवन हर कोई हैरान था, बाय चूजिंग यानी चुनना, अलगू चौधरी, और उसने क्या किया, अलगू चौधरी का चुनाव किया। मतलब रहते ना कि पंच बनाते थे, तो पंच में से अलगू चौधरी भी था, जो जुम्मन का एकदम खास दोस्त था, उसको भी पंच बना दिए थे। जुम्मन्स बेस्ट फ्रेंड, जो जुम्मन का सबसे अच्छा दोस्त था, एज द जज, जज के रूप में यानी कि पंच के रूप में, न्यायाधीश के रूप में। अब बताइए, एक दोस्त के खिलाफ, पक्का दोस्त है, उसकी चाची जी ने उसके खिलाफ क्या किया, शिकायत की, और जज के रूप में उसका पक्का दोस्त। अब क्या हुआ देखिए, स्टोरी बहुत ही अच्छी है, एंडिंग और भी अच्छी है। द टेस्ट ऑफ जस्टिस, है ना, टेस्ट क्या होता है, परीक्षा, जस्टिस न्याय की परीक्षा। नाउ अलगू वॉज इन अ डिलेमा, अब अलगू वॉज इन अ डिलेमा यानी क्या होता है, दुविधा, है ना, दुविधा को, परेशानी को डिलेमा कहते हैं। अब अलगू दुविधा में था कि अरे चाची की बात सही है, इसको मानूं कि मेरे दोस्त को बचाऊं। शुड ही सपोर्ट हिज फ्रेंड, शुड चाहिए, ही सब्जेक्ट के पहले शुड का यूज किया गया है, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड बन गया, इंटरोगेटिव वर्ड बन गया, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक, सवाल बन गया। शुड ही सपोर्ट, क्या उसे सपोर्ट करना चाहिए, शुड यानी चाहिए, हिज फ्रेंड अपने दोस्त का, और यानी होता है या, डिलीवर जस्टिस या फिर न्याय करना चाहिए। अब दुविधा में था, दोस्त का साथ दूं कि मैं न्याय करूं। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही सेट ऑन द जज सीट, वह बैठा, सीट का सेकंड सेट, है ना, ऑन यानी होता है पर, जजेस सीट, जज के, पंच के कुर्सी पर जब वो बैठा, ही फेल्ट अ चेंज इन हिमसेल्फ, उसने महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, चेंज यानी बदलाव, इन हिमसेल्फ यानी खुद में, तो उसने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, से का सेकंड सेड, है ना। When someone become a punch, becomes, है ना, जब कोई एक पंच बन जाता है, ता है ती है, बिकम में एस यस लग गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। He no longer remains a friend or enemy, he no longer remains यानी बना रहता है, a friend or enemy दोस्त या फिर दुश्मन, तो वह दोस्त या दुश्मन नहीं रह जाता जब वो पंच बनता है। God speaks through him, भगवान
उसके माध्यम से, थ्रू यानी तो के द्वारा, में से, माध्यम से, स्पीक्स बोलते हैं। देखिए यहां पर भी एस लगा है, वर्ब में एस या यस लग गया ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है ती है। भगवान उसके जरिए बोलते हैं। विद ग्रेट ऑनेस्टी, है ना, जिसे हम बोल सकते हैं बड़ी ईमानदारी से, एस साइलेंट है यहां पे। अलगू गेव हिज जजमेंट, अलगू ने अपना जजमेंट यानी क्या होता है, फैसला, अपना फैसला सुनाया, अपना फैसला दिया ईमानदारी से। इन फेवर ऑफ एन ओल्ड वुमन, फेवर यानी होता है पक्ष में, ऑफ द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी महिला जो उसके दोस्त की चाची थी, उसके पक्ष में ईमानदारी से फैसला सुना दिया। सेइंग जुम्मन मस्ट ईदर ट्रीट हर वेल और रिटर्न हर लैंड, सेइंग कहते हुए जुम्मन को, मस्ट ईदर ट्रीट हर, है ना, कहा कि या तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो या फिर उसके जमीन को लौटा दो। ये कहते हुए उसने, ऐसे नहीं कि बस फैसला सुना दिया, बोलते हुए कि या तो अच्छा व्यवहार करो या फैसला जमीन को लौटा दो। जुम्मन वॉज फ्यूरियस, जुम्मन बहुत क्रोधित हुआ, फ्यूरियस है ना, अति क्रोधित हो जाना, बहुत गुस्सा हो गया। ब्रोक ऑफ ऑल फ्रेंडशिप विथ अलगू, ब्रोक ऑफ, ब्रेक ऑफ का सेकंड फॉर्म, ब्रोक ऑफ, तोड़ दिया, अलगू से सारी दोस्ती तोड़ दी जुम्मन ने। टर्न ऑफ फेट, भाग्य की बारी, अब भाग्य की बारी आती है। पहले समझ आ गया क्या किया जुम्मन ने, है ना, मतलब अलगू ने क्या किया, जुम्मन की चाची का पक्ष लिया और अलगू ने बिल्कुल न्याय से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, देखिए ग्रेट ऑनेस्टी से पूरा न्याय कर दिया कि चाची का या तो अच्छे से देखभाल करो, नहीं तो जमीन वापस कर दो। और जुम्मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, पूरी दोस्ती तोड़ दी। अब देखिए भाग्य कैसे बदलता है। सम मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, एक लेटर होता है लेटर बिटी यार, वो होता है चिट्ठी, ये लेटर यानी बाद में, है ना। कुछ महीनों के बाद फेट टुक अ टर्न, भाग्य ने करवट ली, बोलते हैं ना भाग्य ने करवट ली। अलगू गेव हिज बुलॉक टू अ मैन नेम्ड साहू, अलगू ने अपनी बैल को दिया, किसे दिया, एक आदमी को, नेम नामक या नाम का, साहू, साहू नाम के एक आदमी को अपना बैल दिया। हु ओवरवर्क द एनिमल्स, सॉरी एनिमल, जो ओवरवर्क यानी ज्यादा काम कराता था जानवरों से, एंड कॉज इट, और इसके कारण डेथ, और इसके कारण मृत्यु हो गई। तो बैल देते थे भी किराए विराए में जैसे देते थे, तो उसने बहुत ज्यादा काम करवाया और उस बैल की मृत्यु हो गई। When अलगू आस्क्ड फॉर कंपनसेशन, जब अलगू ने, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, हम जिसे बोल सकते मुआवजा, उर्दू में मुआवजा की मांग की। जो अलगू जो पहले पंच बना था उसकी बारी स्टोरी की, अब इसका बैल को, मर गया बेचारे का बैल, तो इसने मुआवजा मांगा कि भाई मेरे बैल को तुमने ज्यादा काम कराया, मुआवजा दो। साहू रिफ्यूज्ड, तो जो साहू ने क्या किया, जो बैल लिया था, इनकार कर दिया। A new पंचायत was called, अब एक नए पंचायत को बुलाया गया। भाई पंचायत हर बार चेंज होते रहते पंच, अब नए पंचायत को बुलाया गया। एंड दिस टाइम, और इस बार, जुम्मन was chosen as the judge, चूजन यानी चुना गया, चूज चोज चूजन, ऐसे किया जाता है, थर्ड फॉर्म है। जुम्मन को एज यानी के रूप में, जज, इसे डी को नहीं पढ़ना, जज ऐसे नहीं पढ़ना, जज पढ़ना है। और इस बार जुम्मन को जज चुना गया, जुम्मन को पंच चुना गया। अब बताइए, बदले, मस्त बदला लेने की पारी मिल गई, किसको, जुम्मन को। तुमने मेरे खिलाफ दोस्ती को तोड़ के तुमने ये किया था, अब मेरी बारी है। नाउ जुम्मन हैड अ चॉइस, अब जुम्मन के पास एक विकल्प था। टेक रिवेंज, बदला लेना, और या डू व्हाट्स राइट, या फिर जो सही है वो काम करना। दो इसके पास था, या तो बदला ले सकता था या जो सही है वो कर सकता था। लेकिन आप सभी को पता है कि इसके साथ तो बुरा किया था, किसने, उसके दोस्त ने, अलगू ने बहुत बुरा किया था। एज ही सैट इन द जजेस सीट, जब वह बैठा, इंडियन होता है में, द जजेस सीट, जज की कुर्सी पर, पंच की कुर्सी पर जब वो बैठा, ही टू फेल द पावर ऑफ ट्रूथ, उसे भी सच की शक्ति का एहसास हुआ। बैठते ही सच की शक्ति का एहसास हो गया कि सच क्या होता है। ही थॉट, उसने सोचा, अ जज इज नॉट अ पर्सन, एक जज कोई व्यक्ति नहीं होता है। ही इज द वॉइस ऑफ गॉड, वो भगवान की आवाज होता है।
जुम्मन गेव अ फेयर जजमेंट इन फेवर ऑफ अलगू। जुम्मन ने, गेव यानी दिया, फेयर यानी होता है उचित, जजमेंट यानी न्याय, इन फेवर के पक्ष में, ऑफ अलगू अलगू के। जुम्मन ने अलगू के पक्ष में निष्पक्ष फैसला सुनाया। प्रोवाइड दैट जस्टिस वॉज अबव पर्सनल ग्रजेस। सॉरी, प्रूविंग है, प्रूव यानी साबित किया, जिससे क्या साबित हुआ, न्याय व्यक्तिगत द्वेष से, है ना, ग्रजेस यानी होता है द्वेष से ऊपर होता है। यानी आपसी लड़ाई झगड़ा जो भी, यदि न्याय करने की बारी आएगी तब ये सब चीज से ऊपर है न्याय। इन सब झगड़ों से, इन सब द्वेष से न्याय ऊपर है। रीयूनियन ऑफ फ्रेंड्स, अब दोस्तों का क्या हो गया, पुनर्मिलन को रीयूनियन कहा जाता है। जैसे स्कूल वगैरह में फिर से मिलते नहीं, कॉलेज के दोस्त स्कूल के दोस्त कॉलेज में जाते हैं तो फिर से। बोथ मैन, दोनों आदमी, दो है तो मैन एक रहता तो MAN मैन लिखते हैं। हैड टीयर्स इन देयर आईज, दोनों की आंखों में आंसू थे। दे हग ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे को, हग यानी गले लगाए, ईच अदर एक दूसरे को। एंड देयर फ्रेंडशिप, और उनकी दोस्ती, वॉज रिस्टोर्ड, जिसे हम बोलते हैं फिर से पहले के जैसे, इवन स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, और भी ज्यादा, पहले की तुलना में, देन कंपेयर करते हैं देन का यूज करते हैं, इवन स्ट्रॉन्गर और भी ज्यादा मजबूत हो गया पहले की तुलना में, दोस्ती और भी मजबूत हो गई। स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ जज, जब एक व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है, गॉड स्पीक्स थ्रू हिम, भगवान उनके माध्यम से, उनके जरिए बोलते हैं। ट्रू जस्टिस राइज अबव फ्रेंडशिप्स और एनिमिटी, सच्चा न्याय मित्रता या शत्रुता से, यानी दोस्ती या दुश्मनी से ऊपर होता है। आपने देखा होगा, ये तो खैर न्याय की बात हो गई, स्टोरी आपने सुन ली, मोरल आपने सुन लिया कि जब भी कोई व्यक्ति जज बनता है, पंच बनता है ना, तो भगवान उसके माध्यम से बोलते हैं। और दोस्ती दुश्मनी से बढ़कर होता है। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, इंस्टाग्राम बहुत सारी जगह आती है कि जहाँ पे एक जज जो रहता है वो उसकी फ्रेंड रहती है ना, उसकी दोस्त रहती है, बहुत अच्छी दोस्त रहती है, उसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोता है कि ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड है, बताती है उसकी फ्रेंड, क्योंकि फेस से तो नहीं पहचान होंगे बट वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं उसको देख के, अच्छा यहाँ पढ़ा है, ये है। फिर उसके बाद भी वो सही फैसला सुनाती है और अपने दोस्त को वो क्या करती है, सजा दिलवाती है, क्योंकि उसने गलत काम किया होता है। तो दोस्ती दुश्मनी से बढ़कर होता है। आपने भी देखा होगा, एकदम परिवार की बात ले लेते हैं, हो सकता है दो भाई में बहुत लड़ाई है, बहुत ज्यादा लड़ाई है, बहुत ज्यादा दुश्मनी करते हैं, लेकिन जब आपके भतीजे आपके पास आते हैं, पैर छूते हैं या किसी चीज की डिमांड करते हैं कि बड़े बाबा चॉकलेट दो, चाचा जी चॉकलेट दिलवा दीजिए, आप लोग उस समय ये नहीं देखते कि इसको, ये मेरा है ना, मुझसे लड़ाई है, भाई से लड़ाई है, भाभी से लड़ाई है, या जो भी है, आप बिल्कुल उन्हें एक चॉकलेट देंगे या उनका केयर करेंगे, गिर तो नहीं रही है, कहीं लग तो नहीं रहा है, आप ये सब भी करते हैं। क्यों भाई, आप उस समय क्या देखते हो, आप सही चीज देखते हो। वहां पे सही चीज क्या है भाई, बच्चे ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, बच्चे ने आपका क्या किया है। वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें होती है, दोस्ती यारी और भी फैमिली मैटर्स, और भी बहुत सारी चीजें होती है जहां पे आप सच को देखते हो, न कि दोस्ती दुश्मनी को। वहां पे सब भूल जाते हैं हम भी जैसे टीचर हूं मान लीजिए मैं, है ना, तो एक दो एग्जाम्पल भी ऐसे है कि कई बार होता है कि किसी पेरेंट से बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, कई बार किसी कारण से लड़ाई हो गई, बुरा भला बोल दिया आप लोग, ऐसे वैसे, पर बच्चे को ठीक से नहीं करते, वो बहुत बुरा भला बोल दिया मान लीजिए। अब हम शिक्षक हैं, हमारा फर्ज क्या बनता है, उसके पिताजी ने इतना गुस्सा किया, गलत गलत बोल दिया, बुरा भला हमें कहा है, तो हमें उस बच्चे को अब अच्छे से नहीं पढ़ाना है, बदला लेना चाहिए हमको। ठीक है, ऐसे से बोला तो और नहीं पढ़ाऊंगा, जा। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वही है, भगवान बोलता है, जैसे जज है ना वैसे शिक्षक होते हैं। जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो मैं कभी भी नहीं देखता कि इस बच्चे का सरनेम क्या है, मुझे पता है, कौन सी जाति की मुझे पता है, लेकिन मैं कभी भी भेदभाव नहीं करता। और किसी शिक्षक, ज्यादातर कोई भी शिक्षक ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं, और करते होंगे तो शिक्षक कहलाने के लायक ही नहीं है, फिर वो आम इंसान है। शिक्षक भगवान का दूसरा रूप है, ज्ञान देते हैं। तो हम कभी भी, हमें पता है ये कौन सी जाति की है, क्या है, कैसे। मेरे लिए सिर्फ वो एक स्टूडेंट है। जो बच्चा बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा है, कौन बच्चा अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है, किसके ऊपर ज्यादा काम करना है, किसको क्या पढ़ाना है, हर एक चीज को हम इक्वली देखते हैं। ऐसे नहीं कि आज ये सामने बैठा है उसको पीछे बैठा देंगे, नहीं, पीछे वाले को हम दूसरे दिन सामने बैठाते हैं। हम हमेशा सीट चेंज करते हैं ताकि एक बच्चे को ये ना लगे कि भाई मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मैं पीछे हूं।
कई बार होता है कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बैग्स वगैरह लेकर आते, भाई कपड़े को तो हमने ठीक कर दिया, सभी बच्चे में स्कूल कोड ड्रेस कोड लागू कर दिया है, ताकि कोई बच्चे है ना रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, एक बच्चा फटा पुराना आया तो गरीब वाली भावना आ जाती है। नहीं, वहां पे ड्रेस कोड है तो सभी का ड्रेस बराबर रहता है। लेकिन अब बारी आती बैग की, बैग जूते चप्पल, किसी के पास चप्पल ही है बेचारे के पास, कोई बढ़िया बढ़िया जूता पहन रहा है, कोई बढ़िया बढ़िया वाटर बैग लेके आ रहा है। तो जहां तक संभव हो पाता है, भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ और भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, जहां तक संभव हो पाता है हम प्रयास करते हैं, पहले परिवार वाले को बुलाते हैं, पेरेंट्स को, भाई आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप इसे अच्छा बैग दे पाए, अच्छा क्या काम करते हैं, पूरा सच्चाई जान लेते हैं कि हाँ ये प्रोवाइड करा सकते हैं, बिल्कुल बोलते हैं अब अगले सैटरडे से आप इसे अच्छा जूता अच्छा कपड़ा पहना के भेजिए। जब आप प्राइवेट स्कूल में भेजते तब तो बढ़िया तैयार करके भेजते हो, गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसे ही भेज रहे हो। नहीं, ये बात करेंगे और कोई इस हालत में ही नहीं है कि वो बच्चे को अच्छा जूता दे पाए, तो ये अपने मुंह से बढ़ाई नहीं होगी। बट मैंने और भी बहुत सारे शिक्षकों ने कई बार ऐसे किया है कि उस बच्चे को जूता बैग और जो भी चीजें, जिससे उसको है ना थोड़ा नीचा फील होता था कि मैं इनसे गरीब हूँ, उनका बैग अच्छा है, बहुत शर्मा के बैठते थे, ऐसे बच्चों को हमने किया है। और पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, बाकी और भी बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं, नैतिक शिक्षा है, शारीरिक, बहुत सारी सामाजिक शिक्षा, ये सब शिक्षक देते हैं। उस समय भी हमारे मन में ऐसे लगता है कि नहीं ये हम नहीं कर रहे, हम तो साधारण इंसान हैं, भगवान हमारे ऊपर वास करते हैं, वो ऐसे ऐसे आइडियाज हमें दिलाते हैं कि सच क्या है, सही क्या है, हमें किसका साथ देना है। और जो शिक्षक सच में पढ़ाई के प्रति समर्पित है तो भगवान वाकई में उन पे वास करते हैं। और जो कोई ड्रिंक करके आ रहा है, कोई गलत नजर से देख रहा है किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो बड़े क्लास की क्यों ना हो, हमारे लिए सब बच्चे हैं, पढ़ के निकल गए शायद फिर भी हमारे लिए बच्चे हैं, हमने उससे पढ़ा, ये भावना एक शिक्षक में होनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक देख रहे हैं तो, और जो ड्रिंक करके आ रहे हैं, जो गलत भेदभाव कर रहे हैं, वो शिक्षक कहलाने के लायक ही नहीं है, उनको तो बिल्कुल सजा मिलनी ही चाहिए। बस वही बात थी, वही एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि जिस प्रकार से एक जज में जब भगवान है ना, भगवान निवास करते हैं, भगवान निर्णय देते हैं, उसी प्रकार से आपको भी क्या करना चाहिए, सही और सच का साथ देना चाहिए। भले ही वो दोस्त हो, भले ही वो दुश्मन हो, लेकिन जब सच का बात आए तो आप सच का साथ दीजिए। ये नहीं कि मेरा बेटा है गलत किया बचा लो, बिल्कुल भी ऐसे हमें नहीं करना है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, हर एक वर्ड की मीनिंग मैंने बताया, सही प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण के साथ बताया, टेंसेस बताया मैंने, वोकैबुलरी से आपको बहुत सारा सीखने को मिला होगा। पुराने वोकैबुलरी हमेशा आपकी प्रैक्टिस होते रहती है, तो ये सब चीज ध्यान देंगे आप लोग तो बहुत अच्छे से आप भी इंग्लिश बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। और जिन्हें बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, मेरा सेकंड चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे बहुत सारी वीडियो मैंने पहले भी बनाई है और अभी भी बनाऊंगा, जहां पे आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखने को मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।